आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा पृष्ठ 146 छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी अनुपम संग्रहणीय ग्रंथ आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में सफलता के 5 सूत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं। कृपया ध्यान से सुने, धीरे धीरे सुने और जो अच्छी बातें लगें उन्हें नोट करें और बार बार पढ़ें। सफलता के 5 सूत्र। जीवन में सफलता पाने के जितने साधन बतलाए गए हैं उनमें विद्वानों ने 5 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। जो मनुष्य अपने में इन 5 साधनों का समावेश कर लेता है वह किसी भी स्थिति का क्यों ना हो अपनी वांछित सफलता का वर्ण अवश्य कर लेता है। ये 5 साधन हैं: परिश्रम एवं पुरुषार्थ, आत्मविश्वास एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं नियमितता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। नंबर 1, परिश्रम एवं पुरुषार्थ। साथियों, दीपक जलता है, दीपक जलता है, संसार को प्रकाश देता है और श्रेय के रूप में सफलता प्राप्त करता है। दीपक की सफलता का रहस्य यही तो है कि वह अपने तेल तथा बत्ती को तिल तिल कर जलाता रहता है। उसका प्रकाश वस्तुतः उसकी उस निरंतरता, ज्वलनशीलता का ही उसका प्रकाश वस्तुतः उसकी उस निरंतरता, ज्वलनशीलता का ही होता है जिसको वह लौ के रूप में बत्ती से प्रकट करता है। दीपक का कर्तव्य जलना है। जिस समय भी वह अपने इस कर्तव्य से विरत होकर निष्क्रिय हो जाता है, प्रकाश रूपी सफलता उससे दूर चली जाती है और वह एक मूल्यहीन मिट्टी के पात्र से अधिक कुछ नहीं रह जाता। साथियों, इसी प्रकार जो मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में खर्च करते हैं, अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हैं, वे आलोक पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। सक्रियता ही जीवन है। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु। श्रम से विरत रहकर आलस्य अथवा प्रमाद में पड़े रहने वाले मनुष्य को जीवित नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, दूसरा सूत्र, आत्मविश्वास एवं बलिदान। मित्रों, आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन से हीन व्यक्ति की कोई सहायता सहयोग भी नहीं करता। नियम है कि लोग उसी की सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप किया करता है और जिसका हृदय आत्मविश्वास की भावना से ओतप्रोत है। मनुष्य परिश्रमी भी है और आत्मविश्वासी भी, किंतु जिसमें जिज्ञासा अथवा लगन की कमी है तो भी उसका नाम सफल व्यक्तियों की सूची में आ सकना कठिन है। जिसमें जिज्ञासा नहीं, वह आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित ही किस प्रकार हो सकता है। जिसमें जिज्ञासा है और उसे साकार करने के लिए लगनशीलता है, अपने ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्य में
निष्ठा है वह उसे प्राप्त करने से कोई संभव उपाय उठा न रखेगा। सफलता एक प्राप्ति है, सफलता एक प्राप्ति है, उपलब्धि है जिसको समाज की सहायता से ही पाया जाता है। नियम है कि जो देता है वही पाता है। यदि कोई यह चाहे कि वह संसार में पाता तो सब कुछ चला जाए, किंतु देना कुछ भी न पड़े, तो ऐसा स्वार्थी तथा संकीर्ण भावना वाला व्यक्ति इस आदान प्रदान पर चलने वाले संसार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अस्तु, सफलता पाने अथवा उसकी संभावनाएं सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी आवश्यक त्याग तथा बलिदान के लिए सदा तत्पर रहा जाए। नंबर 3 सूत्र, स्नेह और सहानुभूति। सफलता अथवा उसके लिए प्रयत्न में यदि स्नेह तथा सहानुभूति का समावेश न किया जाएगा तो वह या तो असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्त ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील है, उसके ये दोष ही उसके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। उन्नत तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति को स्थान देना आवश्यक है। साथियों, जिससे कि प्रतिदान में वह भी स्नेह सहानुभूति पाता रहे और उसका पथ प्रशस्त होता रहे। नंबर 4, साहस एवं नियमितता। चौथा, सफलता प्राप्ति का चौथा सूत्र, साहस और नियमितता। साथियों, अपने गुणों के आधार पर, मित्रों, अपने गुणों के आधार पर श्रेय पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति में यदि निर्भयता की कमी है तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच सकेगा। निर्भय होना चाहिए पहुंचने के लिए लक्ष्य तक। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होता। जो भीरू है, निर्भीक नहीं है, वह पग पग पर आपत्तियों तथा कठिनाइयों की शंका करता रहेगा। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा असंभाव्य असफलता के कारण अपना अभियान ही आरंभ न करेगा। जिस श्रेय का प्रारंभ ही न होगा उसका परिणाम आ भी किस प्रकार सकता है। संसार में दुष्टों तथा दुश्मनों की कमी भी नहीं। वे स्वभावतः ही उठते हुए व्यक्ति के मार्ग में अवरोध एवं विरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में दुष्टों तथा खलों से निपटने के लिए उस साहस की आवश्यकता होती है जो भीरू व्यक्ति में नहीं होता। नंबर 5, पांचवा सूत्र सफलता का, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। मित्रों, सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। अप्रसन्न व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव ही होता है। एक छोटी सी असफलता, एक रंचक विरोध आ जाने पर वह छुई-मुई की तरह मुरझा कर निराश तथा हताश हो जाएगा। तब भला इस प्रकार के निम्न स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता के महान पथ पर किस प्रकार आरूढ़ हो सकता है।
मानसिक संतुलन प्रसन्नता के अधीन रहा करता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से असफलता की जननी है। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़ें। उन्हें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। सतत क्रियाशीलता ही सफलता का आधार है। जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, हाथ पांव नहीं हिलाता, आलस्य में पड़ा रहता है, वह वास्तविक अर्थों में जीवित भी नहीं कहा जा सकता। साथियों, फिर सफल क्या होगा वो? यह ठीक है कि सफलता का प्रारंभ मनुष्य के आंतरिक जीवन में ही होता है। समस्त महान कार्य विचार क्रम के रूप में मानस पटल पर उदित होते हैं, तब धीरे धीरे बाह्य जगत में उनका प्रादुर्भाव होता है। साथियों, किसी भी कार्य की योजना बनाना, लंबी लंबी बातें सोचना एक बात है, उसे वास्तविक जीवन में कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करना बिल्कुल दूसरी बात है। अनेक व्यक्ति यह गलती करते हैं कि अपनी समस्त शक्तियां केवल सोचने, विचारने, योजना निर्मित करने में लगा देते हैं। वास्तविक संसार में प्रत्यक्ष कर दिखाने का उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ठोस परिश्रम करने की उन्हें आदत नहीं होती। वे हाथ पांव के कार्य से दूर भागते हैं। बातें हजार बनाएंगे किंतु कार्य रत्ती भर भी ना करेंगे। संसार में इतनी आवश्यकता बातचीत, योजनाओं, जवानी जमा खर्च की नहीं, जितनी कार्य की। जो विचारकार रूप में परिणत हो गया, वह विचार जीवित विचार कहा जाएगा। जिन विचारों, योजनाओं पर अमल नहीं हुआ, जिन्हें प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उतारा गया, वह मृत प्राय है। उन पर व्यय की गई शक्ति अपव्यय ही है। क्रियात्मक कार्य ही संसार का निर्माण करता है। सफल व्यक्ति अपने आंतरिक विचार तथा बाह्य कार्य में पर्याप्त समन्वय करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। उनके पास क्रियात्मक विचारों की शक्ति रहती है। वे अपने विचारों को जीवन देते हैं, अर्थात उन पर निरंतर काम करते हैं और प्रत्यक्ष जीवन में उतारते हैं। दृढ़ प्रयत्न और सतत प्रयोग करते रहने वाले पुरुष सिंहों ने इस संसार में विलक्षण क्रांतियां की हैं। परिस्थितियां उन्हें किसी भी तरह दबा नहीं पाई। दुख, निराशा, अनुत्साह उनकी कभी राह नहीं रोक पाई। एकाकी पुरुषार्थियों ने वह कर दिखाया। एकाकी पुरुषार्थियों ने वह कर दिखाया जो अनुत्साहग्रस्त कोई बड़ा राष्ट्र भी नहीं कर पाता। भाग्य और कुछ नहीं साथियों, भाग्य 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 और कुछ नहीं। भाग्य और कुछ नहीं, बीते कल का पुरुषार्थ ही आज का भाग्य बनता है। इस तरह मनुष्य अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी बदल सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसलिए तो कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। निर्माता आप है। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको इसी पुस्तक से इसी विषय पर पृष्ठ 150 से। आइए, तब तक सुनते रहिए
पांचों सूत्रों को रिवाइज कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए।